उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल पहाड़ों की आवाज। आज आपको खबर कल्जीखाल ब्लॉक से उत्तराखंड के साहित्यकार, कवि, बहुत बड़े हमारे उत्तराखंड की एक धरोहर स्वर्गीय सुदामा प्रसाद प्रेमी की आज उनके गांव फालदा कल्जीखाल में बहुत ही सादगी के साथ उनके परिवार ने बनाया। इतने बड़े साहित्यकार को न प्रशासन न सरकार संज्ञान लेती है कि आज उनके इस पुण्यतिथि पर कुछ संदेश ही होता या कुछ सरकारी स्तर पर छोटा सा कार्यक्रम ही होता। कोरोना को देखते हुए इतने बड़े साहित्यकार जो हिंदी के रहे, तर्पण और समर्पण, अंतर्दाह, संकल्प, कटा हुआ पेड़, एक दूसरी, अपरा जैसी हिंदी साहित्य और गढ़वाली में द्विआंसू, बट्टे, अग्याल, नाता नपा था, गेत्री की बुए, घंगतौल जैसी काफ़ी बड़ी किताबें लिखी, जो आज काफ़ी यूँ कहें जिसे आज सरकार ने नज़रअंदाज भी किया हुआ है। उन्हें पुरस्कार और सम्मान भी मिले। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरथियार पुरस्कार, पंडित आदित्य नवानी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। किस तरह की उन्होंने ज़िंदगी जी है। उनका मकान भी टूट गया था, जैसे पीछे आपको दिखाया भी गया था, और आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके परिवार के सदस्यों ने बड़ी सादगी से अपने ही चौपाल में, जहाँ पर न कुछ था न कुछ सुविधा, कुछ किसी तरह से उन्होंने उन्हें याद किया। उनकी किताबों को, उनके संग्रह जो थी उन्हें रखा और लोगों से बात की। वैष्णो माउंटेन ऐसा चैनल जो सुदूर क्षेत्रों में इस तरह के लोगों को इस आप तक पहुँचाता है। उनकी बातों को आप खुद सोचें कि इतने बड़े साहित्यकार का आज पुण्यतिथि थी और प्रशासन का कोई इस तरह का वहाँ पर कार्यक्रम नहीं ना होना, कोरोना की महामारी में भी होते हुए भी कुछ, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती, चाहे कैसी भी होती, उन्हें याद करना चाहिए था। उत्तराखंड बनने के बाद भी हमारी जो लोग हैं वो बेनामी की ज़िंदगी या हमारी धरोहरें ही इस तरह से बेनामी की ज़िंदगी जी रही हैं। क्या कह सकते हैं हम कि कौन सा उत्तराखंड हमें चाहिए था कि जहाँ हमारे साहित्य से हो या आंदोलन से जुड़े हों या किसी भी क्षेत्र में उन्होंने काम किया हो, वो आज भी किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ का जायज़ा लिया हमारे वरिष्ठ पत्रकार विक्रम पटवाल ने। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। मैं विक्रम पटवाल वैष्णो माउंटेन के लिए आज पहुंचा हूँ कल्जीखाल ब्लॉक के ग्राम फालदा गांव में। फालदा गांव में बहुत कम दर्शकों को पता होगा कि यहाँ के प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, हिंदी और गढ़वाली के साहित्यकार श्री सुदामा प्रसाद प्रेमी जी यहीं रहते थे। आज उनके 7वां पुण्यतिथि है, जिसको कि उनके लड़कों द्वारा यहाँ पे साधारण रूप से पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ये सुदामा प्रसाद जी की प्रेम निवास, जिसमें बैठ कर के उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी और गढ़वाली साहित्य लिखे हैं। उन साहित्यों को लिखते लिखते वो यहाँ पे विदा हो गए। आज जिस कमरे में, जिस मकान में रह के वो साहित्य लिखते थे, उसकी हालत बहुत बुरी है। पूरा मकान टूट चुका है। हम वैष्णो माउंटेन अपने चैनल के माध्यम से लोगों को और शासन प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि सुदामा प्रसाद प्रेमी का जो जहाँ पे बैठकर उन्होंने बड़े बड़े साहित्य लिखे हैं, इस भवन का निर्माण करवाने की कृपा करें। जिला प्रशासन, शासन जो भी है इस ओर ध्यान दें और यहाँ पे एक स्मारक बनाया जाए सुदामा प्रसाद प्रेमी जी की। मेरे साथ एक स्थानीय निवासी भी यहाँ पे, उनसे पता करते हैं। सर, आपका नाम? जी वैसा मेरा नाम सुदर्शन सिंह नेगी, ग्राम गिदरासू। तो आप सुदामा प्रसाद प्रेमी जी के बारे में क्या जानते हैं? जी भाई साहब, मैं यूँ था कि बहुत पहले बड़े जान दूँ, जब मेरे संपर्क में चाहता हूँ जी, तो एक बार हमने प्रोग्राम भी करे कल्जीखाल में, तो एम हमारे कई कभी लोग पौड़ी बटे की
कोई उत्तरकाशी बैठे टीरी बैठे की कल जी खाल हम प्रोग्राम करे छा उनको तो उन्होंने पहले आज जो चू मेरी तरफ बड़े सत सत नमन। और बाकी क्या बुन चाहूँ मैं बहुत किताब से नहीं छपी लेकिन यूँ किताबों पर लगाऊँ जंक यूँ कोई सुध लेनो नीचा कैन दिखा नहीं किताब हैं कहीं कोई संग्रहालय चा कख जो भी हमारे संग्रहालय छन पुस्तकालय छन वो मैं यूँ किताबों को विमोचन होना चाहूँ छू। और गढ़ भाषा हमारे बच्चे सब इंग्लिश और हिंदी और फलाने पढ़ा छना गढ़ कहते आने नीचे। तो हम ये तो चाह रहे हैं यहाँ पे एक स्मारक बन जाए यहाँ पे सुदामा प्रसाद प्रेम जी के नाम पे, जिसमें कि उनकी पूरी जो जितनी रचना है उसमें यहाँ पे रहेंगे लोग, आके इधर उधर से आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में उनके रचनाओं में शोध कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आके उनके शोध कर सकते हैं। तो इस बारे में आप कहते हैं? जी भाई साहब इंच कि सुदामा प्रसाद प्रेमी जी की हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का भीतर स्नातक उपाधि हेतु ये किताब भी छपी चुकी ठीक है। तो वही किताब थे कि आज तक कोई पढ़ू नहीं कख धरी तो मरी जरा इन तो बोला कि भाई ये थे पढ़ या मैं ये किताब लिखी छपी चाहिए या मैं लिखूँ आगे आओ आज आप बच्चों थे हम ये आते है पढ़ो ला तो यूँ थे कि समझ में बिल्कुल भी नहीं आन कि आज के क्या चू यो हमारे ताऊ जी ने कभी लेख छा आगे मैं आजकल उन कई किताब पढ़े मैंने घंटोल पढ़ेला इनाम का प्राणी पढ़ेला कई पुस्तक छे। तो मैं चाहूँ छूँ कि मतलब यूँ जो बालक छे हमारे यू देव प्रसाद डबराल जी विकलांग छे बेचारा वो लगे मतलब कि कुछ ना कुछ भाई लेकिन कोई सुनी हो नहीं चा कहीं सुनो भाई हमारे संस्कृति छे ये विलुप्त होनी चाहिए जरूर यूँ थे अगले बढ़ाने की कोशिश कर शासन प्रशासन है ना। बस ये मेरी वो चुकी मतलब यूँ नाम थोड़ा अगले बढ़ रहा है और यूँ आर्थिक स्थिति जो पुस्तकालय सब खत्म हो गया बर्बाद हो गया सब किताब उताब सब चूड़ी खराब इंसाफ ठीक है सब फट गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस समय कल्जीखाल ब्लॉक के कनिष्ठ उप प्रमुख श्री अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह पटवाल जी से मैं पता करना चाहता हूँ कि अर्जुन पटवाल जी ये सुदामा प्रसाद प्रेमी जी का घर में यहाँ आज हम आए, पुण्यतिथि है उनकी, आपने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? मैं सबसे पहले तो आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरी उम्र तो काफ़ी छोटी है तो मेरे को तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनका नाम और जो उनकी किताबें हैं हमने बहुत पढ़ी हुई हैं और अपने आप में बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। और जो उनका परिवार, जो उनके बड़े बेटे हैं जो उनके गांव में ही रहते हैं, उनकी स्थिति अभी उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा कभी भी उनको कोई मदद या कभी भी यहाँ पे आके कभी भी सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। तो मैं सरकार से यही शासन से प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इतने बड़े साहित्यकार जो आज हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनके परिवार को तो सरकार देख सकती है और उनकी दयनीय स्थिति एक बार मैं फिर सरकार से शासन से प्रशासन से अपील करता हूं कि उनके मकान की स्थिति भी ठीक नहीं है और उनकी खुद की स्थिति भी ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद में एक विकलांग आदमी है। तो मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि थोड़ी बहुत जो भी मदद हो सके उनकी मदद करने की कृपा करें। तो मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम कल्जीखाल ब्लॉक में कनिष्ठ उप प्रमुख पद पे हैं, तो आप ये ब्लॉक स्तर से भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्लॉक में एक प्रस्ताव लाएँ यहाँ पे कि यहाँ पे सुदामा प्रसाद प्रेमी जी के जो कुटिया है जिसमें बैठ के उन्होंने स्मारक बनाई वो लिखते थे, तो यहाँ पे एक स्मारक का निर्माण किया जाए। जी, इस बात को भी अभी तो कोरोना काल स्थिति देश की ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जब भी कोई बीटीसी बैठक होती है तो इस बात को हम जरूर वहाँ पे रखेंगे और जितना हमसे हो सकेगा माननीय प्रमुख बीना राणा जी हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे भी ये बात रखेंगे। माननीय प्रमुख महेंद्र राणा जी भी हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, तो मैं उनसे भी ये बात रखूँगा कि जो भी उनसे बन पड़ेगा। और मेरे को तो लगता है कि शायद महेंद्र राणा जी जो ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल हैं वो डबराल जी को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे ये बात हम रखेंगे और जो भी हो पड़ेगा हम लोगों से हम उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आज पहुंचा हूं ग्राम फलदा। हमारे कई दर्शकों को ये ज्ञात भी नहीं होगा कि यहाँ पे फलदा गांव में जो हमारे पौड़ी गढ़वाल में है, कल्जीखाल ब्लॉक में है, सुदामा प्रसाद प्रेमी जो कि बहुत बड़े साहित्यकार थे, हिंदी के भी और गढ़वाली के भी, उनका ये निवास स्थान है। आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर में हम यहाँ पहुँचे हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि सुदामा प्रसाद प्रेमी का जो बहुत नाम है, आज बाहर लोग उनके नाम से शोध भी करते हैं। उनके जो हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य का जो वो है इतिहास है, उसमें कई बच्चे शोध भी करते हैं, लेकिन उनके जो
पुरानी कुटिया है जिसमें बैठ के उन्होंने ये अपने रचनाएं लिखी है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी कि ये जो सुदामा प्रसाद प्रेमी इतने बड़े नाम, इतना बड़ा हस्ती हमारे उत्तराखंड की, उनको बिल्कुल यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया। तो मेरे साथ उनके एक लड़के भी हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? देव प्रसाद डबराल। तो ये सुदामा प्रसाद प्रेमी के लड़के हैं, तो इनके आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई थे, एक भाई खत्म हो गया आर्मी में था, शहीद हो गए, शहीद हुआ। तो मेरे पिताजी बचपन से लेखन में ही जुड़े रहते थे। बहुत दयनीय स्थिति हमारी थी, किंतु उसके बावजूद भी वो अपनी लेखनी से दूर नहीं रहे और शासन प्रशासन से कोई भी हमें न लिखने में न किसी प्रकार की भी कोई मदद नहीं मिली। तो जैसे कि आपके पिताजी थे यहाँ पे, मतलब उन्होंने इसी कुटिया में बैठ के अपनी रचना लिखते थे? इसी कुटिया में बैठ के उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी ये रचनाएं यहीं पे लिखी। तो उनका देहांत किस सन में हुआ है? 12 जून 2014 को। 12 जून 2014 को। तो 12 जून 2014 को जब उनका देहांत हो, किस हालत में थे वो? मतलब हफ्ते कट्टे से स्वस्थ थे या मतलब किस हालत में? मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे वो। जैसे कि आप बता रहे कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे, तो इतने बड़े आज साहित्यकार थे वो थे, तो शासन प्रशासन ने किसी ने उनके ऊपर ध्यान दिया उस समय? कोई किसी ने भी कोई सूझ नहीं ली। लास्ट किताब उनको ये घंगतोल नाम से प्रकाशित हुई थी। बाकी जो छपने वाली किताबें थी वो सारी त्रिभुवन उनियाल के पास पड़ी हुई सुरक्षित थी। अब ये नहीं पता कि उसमें दीमक लग गया या क्या हुआ। तो उनकी कुछ जो ऐसी लेखक भी थे वो, मतलब उनकी लेखनी ऐसी भी थी जो प्रकाशित ना हो पाई हो? बहुत सारी ऐसी हैं कि जो प्रकाशित नहीं हुई, वो पौड़ी में त्रिभुवन उनियाल के पास हैं। ठीक। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके लड़के हैं हमारे साथ, वो बता रहे हैं कि उन्होंने कई साहित्य लिखे, हिंदी में भी, गढ़वाली में भी, जिन पे कि अच्छा शोध भी कर रहे हैं। आजकल के बच्चे यूनिवर्सिटी में उसमें शोध भी कर रहे हैं। तो उनकी कई लेखनी ऐसी भी थी जो कि प्रकाशित होने से रह गई थी, क्योंकि लास्ट में बता रहे हैं कि वो कुछ दिमागी हालत से भी ठीक नहीं थे, तो कुछ लेखनी थी। तो मैं शासन प्रशासन से ये करूँगा, गुजारिश करूँगा कि उनकी अगर लेखनी आप प्रकाशित करने की कृपा करें। और मैं यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनसे भी मैं तीरथ सिंह रावत, सॉरी, हाँ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे ये कल्जीखाल ब्लॉक के हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें कि आपके ब्लॉक में इतने बड़े हस्ती थे सुदामा प्रसाद प्रेमी जी, और उन प्रेमी जी के जो ये घर है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, इसको एक स्मारक का रूप दिया जाए। इसको स्मारक का रूप दे के आज लोग भी यहाँ पे आएंगे, शोध करने वाले बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे बैठ के उन्होंने ये लेखनी लिखी थी। इससे कल्जीखाल ब्लॉक का भी और हमारे उत्तराखंड का भी नाम होगा। और मैं जिला प्रशासन से भी ये गुजारिश करूँगा, जैसे कि आजकल हमारे ये जिलाधिकारी हैं डॉक्टर जोगदंडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर गांव में जाके बिल्कुल धरातल में जाके वो काम देख रहे हैं। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप ये एक बार ये फलदा गाँव में आएँ और ये सुदामा प्रसाद प्रेमी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं हमारे उत्तराखंड के, एक नामी ग्रामीण नाम है, उनके कुटिया में आकर देखें। और उनकी ये कुटिया जो बहुत पूरा जीर्ण से हालत में पड़ी है, इसको ठीक करवाने की कृपा करें और ये जीर्ण शीर्ण कुटिया को ठीक करा के स्मारक का रूप दिया है। तुम कुछ बोल। तो ये थे मैं फलदा गांव में हूँ। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए फलदा गांव, कल्जीखाल ब्लॉक। मेरे साथ ही समय फलदा गांव के एक निवासी हैं, जो बुजुर्ग निवासी, जो कि सुदामा प्रसाद प्रेमी जी को बचपन से जानते थे, उनसे पता करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगत सिंह पटवाल है। सर, आप बचपन से आपने उनको देखा होगा, सुदामा प्रसाद प्रेमी जी को, ये साहित्यकार जो हैं, तो वो किस प्रकार के, आप उनके बारे में क्या जानते हैं आप? जैसे कि उनका काम था और नाम है, वो प्रेमी थे और पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा भी थे। उनके व्यवहार से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब अवगत थे और उनका चेहरा, उनकी मासूमियत
सबको पसंद भी थी। उन्होंने गांव के लिए भी थोड़ा बहुत काम कराया है अपनी लेखनी को छोड़कर। लेकिन अब जो उनकी दशा है वो अच्छी दशा नहीं है। मकान उनका जीर्ण शीर्ण हो गया है और लड़का उनका जो बड़ा जिसने उनकी देखभाल की वो विकलांग भी है, इसलिए उनका कमाई का कोई साधन नहीं और मकान गिरने ही वाला है। कृपा करके सरकार इस पर पुनर्विचार करके उनको आर्थिक सहायता की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। मेरे साथ ही समय फलदा गांव के एक निवासी हैं, जो बुजुर्ग निवासी, जो कि सुदामा प्रसाद प्रेमी जी को बचपन से जानते थे, उनसे पता करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगत सिंह पटवाल है। सर, आप बचपन से आपने उनको देखा होगा, सुदामा प्रसाद प्रेमी जी को, ये साहित्यकार जो हैं, तो वो किस प्रकार के, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? जैसे कि उनका काम था और नाम है, वो प्रेमी थे और पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा भी थे। उनके व्यवहार से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब अवगत थे और उनका चेहरा, उनकी मासूमियत सबको पसंद भी थी। उन्होंने गांव के लिए भी थोड़ा बहुत काम कराया है अपनी लेखनी को छोड़कर। लेकिन अब जो उनकी दशा है वो अच्छी दशा नहीं है। मकान उनका जीर्ण शीर्ण हो गया है और लड़का उनका जो बड़ा जिसने उनकी देखभाल की वो विकलांग भी है, इसलिए उनका कमाई का कोई साधन नहीं और मकान गिरने ही वाला है। कृपा करके सरकार इस पर पुनर्विचार करके उनको आर्थिक सहायता की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद।